अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच बोलने की फ़ायदा इस वाक़या को सुनने से पता चलेगा। हज़रत सईद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। वो गिलान के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के साथ भी गिलानी भी लिखा जाता था, बोला जाता था। अब अभी बच्चे ही थे कि बाप का इंतकाल हो गया। बचपन ही से लिखने पढ़ने का खूब शौकीन थे। सुना करते थे बगदाद शहर में बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं। अपने मदरसों से तालीम हासिल करने के बाद बगदाद जाने का शौक़ हुआ। अपने अम्मी से पूछा, अम्मी मैं पढ़ने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। अम्मी ने बोला ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तुमको भेज देता हूँ। उस ज़माने में रेल मोटर या बसें नहीं थी। लोग ऊँट और घोड़ों या पैदल सफ़र किया करते थे। रास्ते में लूट मार का खतरा रहा करता था, इसलिए बहुत से आदमी एक साथ सफ़र किया करते थे और मिलजुल कर सफ़र करने वालों को काफ़िला कहते हैं। और एक दिन एक काफ़िला बगदाद जाने वाले काफिला के साथ उनका जाना तय हो गया। चलते वक्त अम्मी ने कहा 40 दिनार उनके लिबास के बगल के सी दी और अम्मी ने कहा बेटा, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। काफिला रवाना हुआ। वो भी उसके साथ थे। एक दिन रास्ते में डाकुओं ने सारा काफिले को घेर लिया। एक डाकू ने उनसे भी पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा, हाँ मेरे पास है। डाकू समझा कि मजाक कर रहा है, वो दूसरे की तरफ चला गया। उसी तरह भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने चला गया और फिर जाकर उससे पूछा। आपने सबको यही जवाब दिया। आखिरकार डाकुओं के सरदार तक ये बात पहुंच गई। उसने अपने सामने बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 दिनार है। सरदार ने कहा, कहाँ है? आपने फरमाया, ये देखिए मेरे लिबास में सी हुई है। डाकुओं ने कपड़ा फाड़ कर देखा तो सचमुच 40 दिनार निकले। उस पर डाकुओं का सरदार सख्त हैरान हुआ और पूछा, क्यों बेटे, जिस चीज़ को तुमने गम होने से डर से इतना छुपा कर रखा था, हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? आपने फरमाया, अम्मी ने चलते वक्त ताकीद कर दी थी कि कैसे भी आफत आ पड़े कभी झूठ न बोलना। अम्मी की बात को कैसे भूल जाता। बच्चे की इस बात का सरदार का बहुत असर हुआ। उसने सोचा कि ये इतना से बच्चे को अपनी अम्मी का हुक्म का इतना ख्याल है और मैं हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ डाका मारता फिरता हूँ। फौरन सरदार ने और उसकी डाकुओं लूटी हुई तमाम डाकुओं ने तौबा की और तमाम लूटा हुआ माल काफिला को वापस कर दिया और नेक बन गई।